बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के वो सबसे अहम घटक क्या रहे, ये हमने आपको विस्तार से समझाया। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस जैसी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पाई और उसके बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कहीं आरजेडी की खराब परफॉर्मेंस के पीछे भी कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। वोटिंग से एक महीने पहले बिहार में यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी का जादू नाकाम रहा। जनता ने राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पर भरोसा नहीं किया। महागठबंधन की करारी हार हुई। कांग्रेस नेता दबी जुबान कह रहे हैं कि हार पार्टी की कमजोरियों का नतीजा है। तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन को एक दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों दलों में अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर राजी नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव झुके नहीं। कांग्रेस को हार नजर आने लग गई। इसी वजह से आखिर में कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा और तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर तैयार हो गई। लेकिन तब तक जनता के बीच ये मैसेज चला गया था कि आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव है और इसका असर चुनाव के नतीजे में दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट चुनाव से पहले ही साफ नजर आ रही थी। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक महागठबंधन में सीट पर खींचतान चलती रही। सीट बंटवारे पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अड़ी रही। आखिर तक ये साफ न हो सका कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी। आरजेडी ने 146, कांग्रेस से 59, वीआईपी से 13, सीपीआई एमएल ने 20, सीपीआई 7, सीपीएम 4 और आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। 241 सीटों पर महागठबंधन के 250 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। पूर्वी चंपारण की सुगौली और रोहतक की मोहनिया सीट पर महागठबंधन ने निर्दलीयों को समर्थन दिया। महागठबंधन के कुल 9 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से अधिकतर सीटों पर एनडीए की जीत हुई। आरजेडी से नाराज चल रहे राहुल गांधी प्रचार के लिए काफी देर मैदान में है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी साइलेंट मोड चले गए। यहाँ तक कि सीएम फेस की घोषणा के पोस्टर से भी राहुल गायब नजर आए। इस चुनाव में कांग्रेस के मुद्दे बेअसर रहे। राहुल गांधी ने 10 दिन में 15 रैलियां की और 86 विधानसभा सीटों को कवर किया। राहुल का मेन फोकस वोट चोरी का मुद्दा रहा। राहुल ने इसी मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा की। चुनाव से पहले हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया, लेकिन जनता पर कोई असर नहीं दिखा। इस मुद्दे पर भीड़ तो जुटी, लेकिन वोट नहीं मिला। राहुल गांधी की ये हार पिछले चुनाव से भी बदतर है। 2020 चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत पाई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% था। इस बार कांग्रेस 20% से कम स्ट्राइक रेट पर सिमट गई। राहुल गांधी के खराब प्रदर्शन पर विपक्ष भी हमलावर है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण महिलाओं की कांग्रेस से विश्वास उठना हो सकता है, क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस इस भरोसे को कैसे कायम कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के वो सबसे अहम घटक क्या रहे, ये हमने आपको विस्तार से समझाया। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस जैसी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पाई और उसके बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कहीं आरजेडी की खराब परफॉर्मेंस के पीछे भी कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। वोटिंग से 1 महीने पहले बिहार में यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी का जादू नाकाम रहा। जनता ने राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पर भरोसा नहीं किया। महागठबंधन की करारी हार हुई। कांग्रेस नेता दबी जुबान कह रहे हैं कि हार पार्टी की कमजोरियों का नतीजा है। तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन को एक दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों दलों में अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर राजी नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव झुके नहीं। कांग्रेस को हार नजर आने लग गई। इसी वजह से आखिर में कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा और तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर तैयार हो गई। लेकिन तब तक जनता के बीच ये मैसेज चला गया था कि आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव है और इसका असर चुनाव के नतीजे में दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट चुनाव से पहले ही साफ नजर आ रही थी। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक महागठबंधन में सीट पर खींचतान चलती रही। सीट बंटवारे पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अड़ी रही। आखिर तक ये साफ न हो सका कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी। आरजेडी ने 146, कांग्रेस से 59, वीआईपी से 13, सीपीआई एमएल ने 20, सीपीआई 7, सीपीएम 4 और आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़े। 241 सीटों पर महागठबंधन के 250 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। पूर्वी चंपारण की सुगौली और रोहतक की मोहनिया सीट पर महागठबंधन ने निर्दलीयों को समर्थन दिया। महागठबंधन के कुल 9 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से अधिकतर सीटों पर एनडीए की जीत हुई। आरजेडी से नाराज चल रहे राहुल गांधी प्रचार के लिए काफी देर मैदान में हैं। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी साइलेंट मोड चले गए। यहाँ तक कि सीएम फेस की घोषणा के पोस्टर से भी राहुल गायब नजर आए। इस चुनाव में कांग्रेस के मुद्दे बेअसर रहे। राहुल गांधी ने 10 दिन में 15 रैलियां की और 86 विधानसभा सीटों को कवर किया। राहुल का मेन फोकस वोट चोरी का मुद्दा रहा। राहुल ने इसी मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा की। चुनाव से पहले हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया, लेकिन जनता पर कोई असर नहीं दिखा। इस मुद्दे पर भीड़ तो जुटी, लेकिन वोट नहीं मिला। राहुल गांधी की ये हार पिछले चुनाव से भी बदतर है। 2020 चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत पाई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% था। इस बार कांग्रेस 20% से कम स्ट्राइक रेट पर सिमट गई। राहुल गांधी के खराब प्रदर्शन पर विपक्ष भी हमलावर है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण महिलाओं की कांग्रेस से विश्वास उठना हो सकता है, क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस इस भरोसे को कैसे कायम कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।